जय हिंद साथियों। आज देखिए परसेंटेज का जो पार्ट है अपना तीसरा पार्ट है। दो पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, आज तीसरा पार्ट है। देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाता है कि 60% की कमी हो जाने पर संख्या 4000 हो जाती है। वास्तविक संख्या बताएं। किसी संख्या में 60% की कमी हो गई तो संख्या 4000 हो जाएगी। इसको करने के कई तरीके मैं आपको देखिए बताता हूँ। आप एक बात ये समझिए, एक चीज से पहले ये समझ लें कि बोलते हैं कि संख्या 20% कमी हो गई। 20% मतलब 20/100। 100 से क्या हो गई संख्या कितनी भाई? 20% कमी हो गई, 80 हो गई भाई। 20% की कमी हो गई मतलब 100 कोई संख्या है, उसमें 20 की कमी हो गई, 100 से वो 80 हो जाएगी। 100 से कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, देखिए 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 20% कमी हो गई। 20% की कमी हो गई मतलब एक मैंने मान लिया कम हो गया। ये 20 जो परसेंट है वो आपका एक ही है ना, तो संख्या 4 हो जाएगी। एक बात आप समझिए, जब भी आपसे बोले कि कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाए तो 5 से संख्या 4 हो जाएगी। अगर बोले 20% की वृद्धि हो जाती है तो आप क्या करेंगे? संख्या 5 से वृद्धि हो जाएगी तो मेन संख्या जो होती है, जो मेन संख्या है उसमें वो ऐड हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। यकीन ना है तो देखिए 20% कमी होती है, 100 से संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। काटे 20 पंचे 100, 20 चौके 80, वही आए ना। संख्या में क्या बोला कि 20% की वृद्धि हो जाए तो वृद्धि में क्या होगी? संख्या 100 है, वृद्धि होगी 20% की 120 हो जाएगी। 100 से कैंसिल 5 और 6, देखिए भाई आ गया ना। तो जब भी आपसे बोले कि संख्या 20% कमी हो गई, कितने परसेंट की भी कमी हो जाए, तो आप जो संख्या मेन है उसमें उस ऊपर की संख्या को घटा देंगे, जितने परसेंट कमी होगी उसको आप घटा देंगे। अगर बोले वृद्धि होती है तो आप उतना ही जोड़ देंगे, अगर बोले वृद्धि होती है आप उतना ही जोड़ देंगे। देखिए समझिए उसने बोला क्या है, आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहले बोला इसने 60% कमी हो जाने पर संख्या 4000 हो जाती है। 60% कमी मतलब मैंने माना संख्या 100 थी, 60% कमी हुई तो संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी ना भाई। 60% कमी हुई, 100% से 60% कमी हुई तो संख्या कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी ना। पता चला ना आपको? तो जो 40 है आपका, जो 40 है वो आपका 4000 के बराबर। भाई कमी हो जाने पर संख्या 4000 हो जाती है। कमी हो जाने पर संख्या 4000 हो जाती है। मैंने देखा कि 40 बराबर 4000, 40 बराबर 4000। काटे आप 1 बराबर 100 आ गया ना। 1 बराबर 100। वास्तविक संख्या क्या है? तो देखिए वास्तविक संख्या क्या थी? 100 थी ना। वास्तविक संख्या 100 थी तो 1% बराबर 100 हो गया, तो 100% बराबर 1% बराबर आपका हो गया 100, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 10,000। ये आपकी क्या गई? ये आपकी संख्या, ये क्या गई? आपकी संख्या। आप इतना समझिए कि किसी भी संख्या में जितनी कमी बोले, एक ही तरीका है। आप 100% भाई संख्या 60% कमी हुई, मैंने देखा कि 100% संख्या होती है तो 100% में 60% कमी हुई ना, 100% माइनस 60% बराबर 40% आएगा ना। आपको पेपर नंबर से आपके 100% में होता है पेपर, तो उसमें आपको 75% आया तो कितने की कमी हुई? 25% कमी हुई ना। तो आप 100 में आप 25% माइनस करते हैं, वही आप फिर आंसर आता है। तो इसमें बोला कि 100% में 60% कमी, तो 100% माइनस 60% इक्वल 40%। तो बोला कि जो संख्या है हो जाने पर संख्या 4000 हो जाती है, तो 40% बराबर, तो 40% बराबर 4000, तो 1% बराबर 1% क्या होगा भाई? 4000 बटे 40, काटेंगे 100 आएगा। तो जो इस संख्या 1% की 100 आ गई। तो मेन संख्या क्या है भाई? वास्तविक संख्या क्या है? यही है, 100% होगी कोई संख्या, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? जो 100% होगा तो 100% बराबर आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 आपकी संख्या हो जाएगी। दूसरा तरीका देखिए, 60% कमी हो जाने पर 60% कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, कमी होगी 20 टाइम 60, 20 पंचे 100, 60% कमी हुई ना। 5 में 3 माइनस करेंगे कि ये 100% है आपका, ऐसे समझिए 60% कमी हुई, 60% की कमी हुई तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना।
संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 5 में 3 करेंगे 2 आएगी। यह आपको हमेशा इसे करना है। 2% बराबर कितना दिया गया है? 2 बराबर 4000 दिया गया है। 1 बराबर कितना हो जाएगा आपको? 2000। तो 5 बराबर आपका, क्योंकि वास्तविक संख्या 5 है, तो 10,000। ये आपको क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। आप समझिए कि किसी भी संख्या में 60% कमी हो जाने पर, 60% कमी, जब भी बोले 60% कमी हो गई, ये बढ़ जाती है, ये सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा रहा हूं कि भाई संख्या में वृद्धि हुई, संख्या में कमी हुई, जितनी में आप बोले कि भाई 60% कमी, आप 60% तुरंत ऐसे लिख लें, 60/100, कमी 20 चाहे 60, 20 पंचे 100, 60% कमी, तो संख्या हो गई 5 से 2। भाई 5 में 3 घटाया 2 गई। बोले 60% की वृद्धि हो गई, तो 5 से 8, जब 5 में 60% वृद्धि हो गई, तो भाई 5 ये है संख्या वास्तविक, 60% कितना है? 3 है, तो इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो उसने बोला कि 5 संख्या में 60% कमी हो जाने पर संख्या 4000 हो जाती है, 60% कमी हुई, 5 से संख्या 2 हो गई। भाई 5 में 3 आपको कर बताया, तो क्या करेंगे आप? 5 में 5 संख्या दी, 3 घटाया, संख्या 2 हो गई। 2 बराबर आपको कितना दिया गया? 4000। तो 5 बराबर कितना हो भाई? 1 बराबर इसे कर ले आप, 2000 आया, तो 5 बराबर 10,000। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। ये संख्या 12.5%। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 हो जाती है, वह संख्या बताएं। आप समझिए कि एक संख्या का 12.5% जोड़ने पर 12.5% कितना होता है? देखिए 25% कितना होता है आपको? 1/4 होता है ना? कैसे होता है? 25/100, 1/4 हो गया ना? अब देखिए 12.5% इसका आधा ना, 25 का आधा है। जब आधा है तो क्या करेंगे आप? 1/2 का गुणा करेंगे, 1/8, ये आ जाएगा 12.5%। ये कितना आ गया आपका? 12.5%। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो ये देखिए 100 55 25 पना 125 और 25 से 100, एक ये हो गया आपका 1/8 आ गया। ये आप याद कर लें कि इसका मान कितना होता है? 1/8। एक संख्या के 12.5% उसी संख्या में जोड़ने पर 12.5%, अभी मैंने बताया 1/8। तो आप इतना समझिए कि जो भी आपकी नीचे संख्या होगी ये हमेशा आपकी वास्तविक संख्या होगी। ये क्या होगी? वास्तविक संख्या, मतलब ओरिजिनल नंबर। और उसका 12.5% एक है, ये कितना है? ये आपका 12.5% है उस संख्या का। 8 का 12.5% कितना हो गया? 1 हो गया। तो बोला है एक संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ने पर, एक संख्या का 12.5% उसी संख्या में, संख्या 8 है उसका 12.5% उसी संख्या में, उसका 12.5 उसी संख्या का 12.5% मतलब 1 है, जोड़ने पर वह संख्या 540 हो जाती है। इसमें से कितनी है? 9 हुई ना, लेकिन हो कितनी रही? 540। तो 9 बराबर आपका हो गया 540।
1 बराबर 60, 1 बराबर क्या हो गया 60। तो वह संख्या बताना, वह संख्या मतलब वास्तविक संख्या बतानी है। तो वास्तविक संख्या कितनी है कि 8 है ना, 1 बराबर 8 है, तो 8 बराबर 1 बराबर 60 है, तो 8 बराबर 480 कितनी हो जाएगी 480। आप ये समझिए कि किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 हो जाता है। तो संख्या 12.5% माने जहां भी आपको परसेंटेज ना जाए तो उसको तुरंत परसेंटेज बना लें। कितना हो गया फ्रैक्शन बना लें, परसेंटेज ना उसको तुरंत आप फ्रैक्शन बना लें। जो भी नीचे आ जाए वो वास्तविक संख्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है कि संख्या 12.5% उसी संख्या में जोड़ने पर, ये संख्या है ना इसका 12.5% एक लिखा है ना, जोड़ने पर 540 हो जाती है। इसमें कितना है 9 है, तो 9 का मान आपको कितना 540 है ना, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वह संख्या बतानी है मतलब वास्तविक संख्या, तो 8 का मान 480 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अगला देखते हैं। देखिए साथियों ये लिखा है कि एक संख्या का 12.5% 80 है, तो उसी संख्या का 62.5 मतलब 62.5% कितना होगा। आप ये देखिए 12.5% कितना है 80 है ना, 80 है, तो उसी संख्या 62.5% कितना होगा। तो देखिए 12.5% 80 है, तो 62.5% इसका ये 5 गुना है ना, 12 पंचे 60 और 55 25, तो 2.5 में और ऐड हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा भाई 62.5 हो गया। ये 5 गुना है ना, तो ये भी 5 गुना होगा, 400 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया 400 हो गया आपका आंसर। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर बता दूं ये वाला, फिर ये पहला तरीका है इसका। क्या है कि एक संख्या का 12.5% 80 है, 12.5 बराबर 80 हो गया, तो उसी संख्या का 62.5% कितना होगा, तो 12.5 बराबर 80 है, तो 62.5% कितना होगा। देखिए ये इसका 5 गुना है ना, तो संख्या भी जब परसेंटेज 5 गुना है एक तरफ है, LHS आपका जो है 5 गुना है, तो आपका RHS भी 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा तो अपना, तो 8 × 40 400 हो गया आपकी संख्या। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा तरीका क्या है ये देखिए, दूसरा तरीका क्या है आपका, देखिए सेकंड तरीका क्या है, इसमें है कि 12.5% पता है आपको 1/8 होता है, तो कितना 80 है, 1 बराबर कितना 80, क्यों वास्तविक संख्या नहीं बोला उसने, बोला है एक संख्या 12.5% 80 है, तो 1 बराबर 80 है ना, तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 640 हो जाएगी आपकी। 1 बराबर 80 तो 8 बराबर 640 हो जाएगी संख्या, तो संख्या हो जाएगी आपकी, संख्या कितनी हो गई 640। तो उस संख्या का 62.5%, तो 62.5% कितना होता है, कितना होगा देखिए 12.5 है आपका 1/8, तो उसका 5 टाइम्स है ना, तो आप इसे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आसानी से, 5/8 करके देखिए भाई संख्या की आ गई। अब संख्या के 62.5% बोला है, तो 640 गुणे 5/8, 8 64, 8 × 40, देखिए आपकी संख्या 400 यहां भी आ गई, संख्या 400 यहां भी आ गई। एक वो तरीका था जिसमें आप 5 गुना इसको बराबर कर लें, 5 टाइम्स है, और इसको भी 5 टाइम्स, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जो मैंने आपको सिखाया वो करें भाई, संख्या का 12.5% 80 है, तो 12.5 कितना हो जाएगा 1/8, 8 बराबर दिया गया 1 बराबर दिया गया 80, तो 8 बराबर हो जाएगा 640। फिर जब 640 हो गया, ये कितनी आ गई वास्तविक संख्या, मैंने बोला था नीचे संख्या कितनी है, ये क्या होगी वास्तविक संख्या है, तो संख्या आपकी 640। अब 62.5% आपका, तो देखिए मैंने आपको निकाला भाई, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे आप, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप जब काटेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो जब आपके फ्रैक्शन होंगे 640 आपकी क्या वास्तविक संख्या है। अब इस संख्या का उसी संख्या उस संख्या का जो संख्या आई है उसका 62.5% मतलब कितना है 5/8। जब आप काटेंगे इसको तो 400, जब काटेंगे इसको तो आपको 400 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए साथियों अब आपका अगला सवाल है, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से
घटाने पर 3920 प्राप्त होता है तो वह संख्या बतानी है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको हमेशा करके देखना है कि जो भी परसेंटेज बना उसको आप फ्रैक्शन पहले बना लें, पहले उसको तुरंत आप फ्रैक्शन बना लें। क्या बनाएंगे? 6 सही 2/3%, इसका मान होता है 1/15। मुझे याद है, आप देखिए कैसे करेंगे। 6 नहीं 18, 2 20/3 गुण 1/100 है, 20 पंचे 100, देखिए 1/15 आ गया, ये फ्रैक्शन बन गई। अब बोला है, अब समझिए, अब सवाल देखिए, एक संख्या का 6 सही 2/3% मतलब संख्या ये है, तो आप नीचे वाले को वास्तविक संख्या मान लेंगे। उस संख्या का 6 सही 2/3% मतलब ये ऊपर वाला, उसी संख्या में से घटाने पर, मतलब 15 में से 1 को घटाने पर कितना होगा? 14 बचेगा ना आपका, यहाँ पे 14, लेकिन कितना दिया है? 14 बराबर 3920। भाई यहाँ 14 मान आया है, लेकिन यहाँ पे मान कितना बोल रहा है? 3920। तो 14 को आप क्या करेंगे? 3920 के बराबर करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 बराबर 3920 अपॉन 14। तो 14 1 कम 14 28, 14 8 112 0 280, 1 बराबर 280। तो बोला तो वह वास्तविक संख्या बताएं। तो 1 बराबर जब 280 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1 बराबर है 280, तो 15 बराबर 280 गुणे 15, ये करेंगे ना आप, कितना 0 15 8 120 30 और 30 हो गया 42। ये अब क्या हो गया? आंसर हो गया 4200 आपका आंसर हो गया। क्या करा मैंने? 1 बराबर है 280, तो 15 बराबर, क्योंकि संख्या बोला वास्तविक संख्या, नीचे वाली संख्या क्या वास्तविक होती है, तो 1 बराबर जब 280 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर है आपका 280, तो 15 बराबर 280 गुणे 15। जब आप हल करेंगे तो 4200 आपका आंसर, ये आपकी संख्या आ जाएगी, आपकी क्या आएगी? वास्तविक संख्या आ जाएगी। देखिए साथियों, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल में हमारे साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।